चैट जीपीटी सेड, बिल्कुल। यहाँ है एक पूरी कहानी सांप और नेवले की दोस्ती और दुश्मनी पर हिंदी में शिक्षाप्रद अंदाज में। सांप और नेवले की दोस्ती और दुश्मनी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नेवला और एक सांप रहते थे। आमतौर पर नेवला और सांप जानी दुश्मन माने जाते हैं, पर इस जंगल में सभी जानवर आपस में शांति से रहते थे। इसलिए नेवला और सांप भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन मन में एक डर और अविश्वास हमेशा बना रहता था। एक दिन का वाकया। एक दिन उस जंगल में एक भयानक बाघ आ गया। वो बहुत गुस्सैल और खूंखार था। बाघ ने जंगल के कई छोटे जानवरों को डरा दिया। सांप और नेवला भी डर गए। जब बाघ ने नेवले के बिल की ओर बढ़ना शुरू किया तो सांप ने सोचा, अगर नेवला मारा गया तो अगली बारी मेरी होगी। क्यों ना आज एक दूसरे की मदद करें। जैसे ही बाघ ने हमला करने की कोशिश की, सांप ने तेजी से फुफकार मारी और जहर से भरी फुंकार बाघ की आंखों में छोड़ी। बाघ चौंक गया। उसी समय नेवले ने साहस दिखाया और बाघ की आंख पर जोर से हमला किया। बाघ तिलमिला उठा और डर के मारे जंगल से भाग खड़ा हुआ। नई शुरुआत। उस दिन के बाद नेवले ने सांप से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब तुम मेरे शत्रु नहीं मित्र हो। सांप बोला, और तुमने भी मेरी रक्षा की, अब मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे मिलकर शिकार ढूंढते, पानी पीते और गर्मी से बचते। लेकिन एक बंदर की चाल। एक दिन जंगल में एक नया चालाक बंदर आया। उसने दोनों को साथ देखा और हंसते हुए बोला, तुम दोनों साथ? अरे, सांप तो नेवले का दुश्मन होता है, कब तक यह नाटक चलेगा? एक दिन तो सांप डसेगा ही। नेवले के मन में शक का बीज पड़ गया। उधर सांप को भी लगने लगा कि नेवला बदल गया है। धीरे धीरे अविश्वास बढ़ा और एक दिन एक गलतफहमी में दोनों भिड़ गए। बहुत भयंकर लड़ाई हुई। अंत में नेवला ज्यादा तेज निकला और सांप को मार दिया। अंत में पछतावा। लड़ाई के बाद नेवला बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, काश मैंने उस बंदर की बातों पर ध्यान न दिया होता। एक सच्चा दोस्त खो दिया। शिक्षा, नैतिक सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सुनकर नहीं, समझकर विश्वास करो। सच्ची दोस्ती शक से नहीं, भरोसे से चलती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी पर एक नाटक या बाल चित्रकथा भी बना सकता हूं। 2002 चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। चेक इंपॉर्टेंट।